जय हिंद साथियों। देखिए, उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं को लेकर जो है मैं थोड़ा-सा सीरियस हो गया हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यूपी स्पेशल का जो जीके है, उसको आपको पूरी तरीके से तैयार करा दूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर लेखपाल की परीक्षा है या फिर यूपी पीसीएस का मुझे एग्ज़ाम देना है, तो यूपी स्पेशल में क्या-क्या पूछा जाता है। तो मेरी जो यूपी स्पेशल की सीरीज़ आ रही है, इसको पूरा देखिए। आपको यूपी स्पेशल के सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएँगे और कम से कम आपके 20 से 25 प्रश्न जो है, जो यूपी स्पेशल के एग्ज़ाम में आते हैं, वो यहीं से कवर हो जाएँगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, यानी कि कौन-कौन सा लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है फ़ेमस है। देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएँ और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। साथ में अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ और वीडियोज़ के लिंक मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला नृत्य है ख्याल नृत्य, ठीक है। जो आपका ख्याल नृत्य है, ये पुत्र जन्मोत्सव पर जो है किया जाता है, जो कि बुंदेलखंड में जो है प्रचलित है। यानी कि बुंदेलखंड में जब भी किसी बच्चे का जो जन्मोत्सव है मनाया जाता है, तो उस समय ख्याल नृत्य किया जाता है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि ख्याल नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में ही धुरिया नृत्य भी फेमस है। इसको कुम्हारों द्वारा जो है किया जाता है। और बुंदेलखंड में ही सैर, सौरा और सायरा नृत्य भी फेमस है। जब फसल की कटाई होती है तो फसल काटते समय जो है इस नृत्य को किया जाता है, सैर, सौरा या फिर सायरा नृत्य को। और बुंदेलखंड में जो है घोड़ा नृत्य भी काफ़ी फेमस है। ये मांगलिक अवसरों पर जो है घोड़े के द्वारा किया जाता है। और बुंदेलखंड में ही देवी नृत्य भी फेमस है। और बुंदेलखंड में राई या फिर मयूर नृत्य भी जो है आयोजित किया जाता है। कब? महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। याद रखिएगा, बुंदेलखंड में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जो है राई या फिर मयूर नृत्य जो है आयोजित किया जाता है। और देखिए, नृत्य है दीप नृत्य। देखिए, थाली में अनेक दीप रखकर अहिर समाज के द्वारा जो है दीप नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। और पाई या फिर डंडा नृत्य जो है ये अहिर समाज के द्वारा बुंदेलखंड में ही किया जाता है। बुंदेलखंड में ही जो है कार्तिक नृत्य फेमस है, जो कि कृष्ण गोपी बनकर किया जाता है। तो कार्तिक नृत्य जो है ये कृष्ण गोपी बनकर किया जाता है बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में ही बरेंडी नृत्य भी फेमस है, जो कि लट्ठमार होली की तरह होती है। अहिर समाज के द्वारा इसको किया जाता है। और देखिए, बुंदेलखंड में कांद्रा नृत्य भी फेमस है। ये जो है विवाह में धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, विवाह में धोबी समाज के द्वारा कांद्रा नृत्य किया जाता है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। तो ये बुंदेलखंड के बहुत सारे नृत्य हो गए। अब हम बात करेंगे ब्रज क्षेत्र की। देखिए, रास लीला आपने सुनी होगी। इसमें भगवान कृष्ण के बारे में जो है उनके जीवनी से संबंधित, मतलब कब वो पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कैसे बड़े हुए, कैसे गाय चराते थे, कैसे गोवर्धन पर्वत उठाया, तो उसी को रासलीला कहते हैं। उनके पूरे मतलब एक तरीके से लाइफ साइकिल को आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रज क्षेत्र में जो है रास नृत्य होता है और रासलीला में भी इसको आप देख सकते हैं। रासलीला जब जब भी जहाँ पे होती है वहाँ पे जो है, देखिए, रासलीला और रामलीला अलग चीज़ें हैं। रासलीला में भगवान श्री कृष्ण के जो है पूरे जीवन को दर्शाया जाता है और रामलीला में भगवान श्री राम के जो है जीवन को दर्शाया जाता है, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वनवास गए, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें उनके जीवन में घटित हुई। तो रासलीला और रामलीला के बारे में मैंने आपको बता दिया। कितने लोगों को पहली बार ये चीज़ पता चली है कि रासलीला और रामलीला अलग होते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, ब्रज क्षेत्र में रासक दंड दंड नृत्य भी काफ़ी फेमस है। और जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर झूला नृत्य किया जाता है सावन मास में, ठीक है, मंदिरों में। और ब्रज क्षेत्र में ही मयूर नृत्य किया जाता है। और देखिए, एक बहुत ही फेमस नृत्य है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा गया है, चरकुला नृत्य। देखिए, जो आपका चरकुला नृत्य है ये 108 दीपों का पिंजरा या फिर चरकुला रखकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। और एक आपका है घड़ा नृत्य, जो कि ब्रज क्षेत्र में ही किया जाता है सर पे घड़ा रखकर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ गया लठमार होली नृत्य। ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है बरसाना और नंदगांव में। तो नंदगांव और बरसाना की जो ये लठमार होली होती है, इसको खेलने के लिए जो है बहुत दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं होली के समय में। और देखिए, पूर्वांचल में थोड़ा सा अब हम आते हैं। देखिए, पूर्वांचल में अहिर समाज के द्वारा
यानी कि जो यादव जी लोग हैं उनके द्वारा नटवारी नृत्य किया जाता है। और पूर्वांचल में ही कटघोड़वा नृत्य भी जो है काफ़ी फेमस है। कटघोड़वा मतलब एक आदमी होगा, ऐसे इसको आदमी को ले लेते हैं। ये अपने आगे क्या करेगा, घोड़े का जो है एक पुतला लगा लेगा, पीछे उसकी पूंछ बना लेगा और डांस करेगा। इसको कहते हैं हम कटघोड़वा नृत्य। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। याद रखिएगा, कटघोड़वा नृत्य जो है ये पूर्वांचल में फेमस है। और पूर्वांचल में जो है धोबिया नृत्य किया जाता है धोबी समाज के द्वारा। पूर्वांचल में कहरौआ नृत्य किया जाता है कहार समाज के द्वारा। और पूर्वांचल में ही पासी नृत्य किया जाता है पासी समाज के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए पूर्वांचल में नटुआ या फिर नटकौरा नृत्य भी काफ़ी फेमस है। ये महिलाओं के द्वारा पुरुष वेश धारण करके किया जाता है। यानी कि महिलाएं जो ये पुरुषों का कपड़ा पहनती हैं, नकली दाढ़ी मूछ बनाती हैं काजल पोत के, और ये नटुआ या फिर नटकौरा नृत्य करती हैं। कहाँ पे? पूर्वांचल में। और एक है आपका जोगिनी नृत्य। ये रामनवमी भी किया जाता है अवध क्षेत्र में, ठीक है। तो अवध क्षेत्र में जोगिनी नृत्य किया जाता है रामनवमी के अवसर पर। ये सारे नृत्य एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आपको किताबों में बहुत कम मिलेगा। ये आपको बहुत बेसिक चीज़ें मिल रही हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो है ऑफिशियल डाटा है। देखिए उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में कलाबाजी नृत्य भी काफ़ी फेमस है। और उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में जो है देढ़िया नृत्य किया जाता है। ये मिट्टी के जालीदार मटका को लेकर किया जाता है देढ़िया नृत्य, ठीक है। तो कहाँ पे होता है? दोआब क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। देखिए दोआब क्या होता है? दो आब मतलब दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है इसको हम दोआब कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, ये इलाहाबाद का संगम है। तो दो नदियों के क्षेत्र बीच का क्षेत्र कौन सा हो गया? दोआब। यानी कि हम सीधे से कह सकते हैं कि ये गंगा यमुना के बीच में जो है जो क्षेत्र है वहाँ पर। तो जो उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र है वहाँ पर देढ़िया नृत्य किया जाता है मिट्टी का जालीदार मटका लेकर। और देखिए मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं यहाँ पर कर्मा और सीला नृत्य किया जाता है खरवार जनजाति के द्वारा। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कर्मा और सीला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के इलाकों में। और एक है आपका ढरकहरी नृत्य। देखिए जो आपका ढरकहरी नृत्य है ये जनजातियों के द्वारा किया जाता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में ही। और एक नृत्य आपका काफ़ी फेमस है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में जिसका नाम है ठडिया नृत्य। ये सरस्वती माता के चरणों में किया जाता है ठडिया नृत्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में। और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में ही चौलन नृत्य काफ़ी फेमस है। ये अच्छी वर्षा और फसल के लिए किया जाता है। और देखिए जो राजपूत समाज है इसके द्वारा जो है छोलिया नृत्य किया जाता है तलवार और ढोल को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो है छोलिया नृत्य किया जाता है किसके द्वारा? राजपूत समाज के द्वारा तलवार और ढाल के लेकर। मतलब ढोल मैंने बोल दिया तलवार और ढाल है, ठीक है। तो तलवार और ढाल को लेकर जो है राजपूत समाज के द्वारा ये नृत्य किया जाता है छोलिया नृत्य। और देखिए संगीत कला और शास्त्रीय नृत्य की बात करें अगर, तो देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। और इसी में बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कथक और कथकली में। तो कथकली अभी भूल जाइए, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। अभी याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है ये कौन सा है? ये कथक है, ठीक है। और देखिए कथक के प्रसिद्ध घराने हैं लखनऊ घराना और वाराणसी घराना। और देखिए कथक के जो ये घराने हैं यहाँ से संबंधित जो है लोगों के नाम पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है ये कथक के लखनऊ घराने से हैं या फिर वाराणसी। तो इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो कथक का लखनऊ घराना है यहाँ से संबंध रखते हैं विंदा दीन और शंभू महाराज और लच्छू महाराज, जो कि बैजनाथ मिश्र इनका मूल नाम है। ये भी जो है लखनऊ घराने से हैं कथक के। और कथक के लखनऊ घराने से जो है आपके कालका महाराज जी भी ताल्लुक़ रखते हैं, अच्चन महाराज भी ताल्लुक़ रखते हैं, बिरजू महाराज भी ताल्लुक़ रखते हैं, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह और पारोमिता दास, पायल उपाध्याय, परख मदान और द्वीपयन दास, तनुश्री आदि जो है ये सभी कथक नर्तक हैं। जिनमें से सबसे अधिक नाम पूछा जाता है लच्छू महाराज का, बिरजू महाराज का। तो लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ये दोनों जो है कथक के लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। बात करें अगर वाराणसी घराने की, तो देखिए कथक का जो वाराणसी घराना है
इससे ताल्लुक़ रखते हैं पंडित शिवनंदन मिश्रा, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर महादेव मिश्र, सितारा देवी और अलकनंदा आदि। ठीक है, इनमें सबसे अधिक पूछा जाता है सितारा देवी का नाम। तो जो सितारा देवी हैं ये कथक के बनारस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और देखिए जितने भी सोशल मीडिया मेरे हैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।